अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा अध्यादेश यानी फरमान है जिसकी आयतें सुदृढ़ और सविस्तार बयान हुई हैं, एक तत्वदर्शी और खबर रखने वाली हस्ती की ओर से कि तुम बंदगी न करो मगर सिर्फ अल्लाह की। मैं उसकी ओर से तुमको खबरदार करने वाला भी हूं और खुशखबरी देने वाला भी, और ये कि तुम अपने रब से माफी चाहो और उसकी ओर पलट आओ तो वो एक विशेष अवधि तक तुमको अच्छी जीवन सामग्री देगा और हर श्रेष्ठ को उसकी श्रेष्ठता प्रदान करेगा। लेकिन अगर तुम मुंह फेरते हो तो मैं तुम्हारे हक में एक बड़े भयंकर दिन के अजाब से डरता हूं। तुम सबको अल्लाह की ओर पलटना है और वो सब कुछ कर सकता है। देखो, ये लोग अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि उससे छिप जाएं। सावधान, जब ये कपड़ों से अपने आप को ढांपते हैं, अल्लाह इनके छिपे को भी जानता है और खुले को भी। वो तो उन भेदों से भी वाकिफ है जो सीनों में हैं। जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे न हो और जिसके बारे में वो न जानता हो कि कहाँ वो रहता है और कहाँ वो सौंपा जाता है। सब कुछ एक स्पष्ट रजिस्टर में दर्ज है। और वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, जबकि इससे पहले उसका सिंहासन यानी अर्श पानी पर था, ताकि तुम्हारी परीक्षा लेकर देखे कि तुम में से कौन सबसे अच्छे कर्म करने वाला है। अब अगर ए नबी तुम कहते हो कि लोगों, मरने के बाद तुम दोबारा उठाए जाओगे, तो इनकार करने वाले तुरंत बोल उठते हैं कि ये तो खुली जादूगरी है। और अगर हम एक विशेष अवधि तक उनकी सजा को टालते हैं तो वे कहने लगते हैं कि आखिर किस चीज ने उसे रोक रखा है। सुनो, जिस दिन उस सजा का समय आ गया तो वो किसी के फेरे न फिर सकेगा और वही चीज उन्हें आ घेरेगी जिसकी वे हंसी उड़ा रहे हैं। अगर कभी हम इंसान को अपनी दयालुता से नवाजने के बाद फिर उससे वंचित कर देते हैं तो वो निराश होता है और अकृतज्ञता दिखाने लगता है। और अगर उस मुसीबत के बाद जो उस पर आई थी हम उसे नेमत का मजा चखाते हैं तो कहता है, मेरी तो सारी अनिश्चितता दूर हो गई। फिर वो फूला नहीं समाता और अकड़ने लगता है। इस दोष से पाक अगर कोई है तो बस वे लोग जो सब्र से काम लेने वाले और नेक काम करने वाले हैं, और वही हैं जिनके लिए माफी भी है और बड़ा बदला भी। तो ए पैगंबर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उन चीजों में से किसी चीज को बयान करने से छोड़ दो जो तुम्हारी ओर प्रकाशना द्वारा भेजी जा रही हैं, और इस बात पर दिल तंग हो कि वे कहेंगे इस व्यक्ति पर कोई खजाना क्यों ना उतारा गया, या ये कि इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों ना आया। तुम तो सिर्फ खबरदार करने वाले हो, आगे हर चीज का हवालेदार अल्लाह है। क्या ये कहते हैं कि पैगंबर ने ये किताब खुद घड़ ली है? कहो, अच्छा ये बात है तो इस जैसी घड़ी हुई 10 सूरतें तुम बना लाओ, और अल्लाह के सिवा और जो जो तुम्हारे पूज्य हैं उनको मदद के लिए बुला सकते हो तो बुला लो, अगर तुम उन्हें पूज्य समझने में सच्चे हो। अब अगर वे तुम्हारे पूज्य तुम्हारी मदद को नहीं पहुंचते तो जान लो कि ये अल्लाह के ज्ञान से अवतरित हुई है, और ये कि अल्लाह के सिवा कोई वास्तविक पूज्य नहीं है। फिर क्या तुम इस सत्य बात के आगे सिर झुकाते हो? जो लोग बस इस दुनिया की जिंदगी और इसकी शोभा के चाहने वाले होते हैं, उनके किए धरे का सारा फल हम यहीं उनको दे देते हैं, और इसमें उनके साथ कोई कमी नहीं की जाती। मगर आखिरत यानी परलोक में ऐसे लोगों के लिए आग के सिवा कुछ नहीं है। वहां मालूम हो जाएगा कि जो कुछ उन्होंने दुनिया में बनाया वो सब मलिया मेट हो गया, और अब उनका सारा किया धरा मात्र मिथ्या है। फिर भला वो व्यक्ति जो अपने रब की ओर से एक स्पष्ट गवाही रखता था, इसके बाद एक गवाह भी पालनकर्ता की ओर से उस गवाही के समर्थन में आ गया, और पहले मूसा की किताब मार्गदर्शक और दयालुता के रूप में आई हुई भी मौजूद थी। क्या वो भी दुनिया परस्तों की तरह इससे इनकार कर सकता है? ऐसे लोग तो उस पर ईमान ही लाएंगे, और इंसान के गिरोहों में से जो कोई उसका इनकार करे तो उसके लिए जिस जगह का वादा है वो दोज़ख है।
अतः ए पैगंबर, तुम इस चीज की ओर से किसी शक में न पड़ना, ये सत्य है तुम्हारे रब की ओर से, मगर ज्यादातर लोग नहीं मानते। और उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े। ऐसे लोग अपने रब के सामने लाए जाएंगे और गवाही देंगे कि ये हैं वे लोग जिन्होंने अपने रब पर झूठ गढ़ा था। सुनो, अल्लाह की फिटकार है जालिमों पर, उन जालिमों पर जो अल्लाह के मार्ग से लोगों को रोकते हैं, उसके मार्ग को टेढ़ा करना चाहते हैं और आखिरत का इनकार करते हैं। वे धरती में अल्लाह को विवश करने वाले न थे और न अल्लाह के मुकाबले में कोई उनका हामी था। उन्हें अब दोहरी यातना दी जाएगी। वे न किसी की सुन ही सकते थे और न स्वयं ही उन्हें कुछ सूझता था। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खुद घाटे में डाला और वो सब कुछ इनसे खोया गया जो इन्होंने घड़ रखा था। तय है कि वही आखिरत में सबसे बढ़कर घाटे में रहे वे लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए और अपने रब ही के होकर रहे, तो यकीनन वे जन्नत के लोग हैं और जन्नत में वे हमेशा रहेंगे। इन दोनों गिरोहों की मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी तो हो अंधा बहरा और दूसरा हो देखने और सुनने वाला। क्या ये दोनों एक जैसे हो सकते हैं? क्या तुम इस मिसाल से कोई शिक्षा नहीं लेते? और ऐसी ही स्थिति थी जब हमने नूह को उसकी कौम की ओर भेजा था। उसने कहा, मैं तुम लोगों को स्पष्ट रूप से खबरदार करता हूं कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो, नहीं तो मुझे आशंका है कि तुम पर एक दिन दर्दनाक अजाब आएगा। जवाब में उसकी कौम के सरदार, जिन्होंने उसकी बात मानने से इनकार किया था, बोले, हमारी नजर में तो तुम इसके सिवा कुछ नहीं हो कि बस एक इंसान हो हम जैसे, और हम देख रहे हैं कि हमारी कौम में से बस वे लोग जो हमारे यहां सबसे नीच थे, बिना सोचे समझे तुम्हारे पीछे चलने लगे हैं, और हम कोई चीज भी ऐसी नहीं पाते जिसमें तुम लोग हमसे कुछ बढ़े हुए हो, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। उसने कहा, ऐ कौम के भाइयों, तनिक सोचो तो सही कि अगर मैं अपने रब की ओर से एक स्पष्ट गवाही पर कायम था और फिर उसने मुझको अपनी विशेष दयालुता भी प्रदान की, मगर वो तुमको दिखाई न दी, तो आखिर हमारे पास क्या साधन है कि तुम मानना ना चाहो और हम जबरदस्ती उसको तुम्हारे सिर चिपका दें। और ऐ कौम के भाइयों, मैं इस काम पर तुमसे कोई माल नहीं मांगता, मेरा पारिश्रमिक तो अल्लाह के जिम्मे है, और मैं उन लोगों को धक्के देने से भी रहा जिन्होंने मेरी बात मानी है। वे खुद ही अपने रब के पास जाने वाले हैं, मगर मैं देखता हूं कि तुम लोग जिहालत बरत रहे हो। और ए कौम, अगर मैं इन लोगों को धुतकार दूं तो अल्लाह की पकड़ से कौन मुझे बचाने आएगा? तुम लोगों की समझ में क्या इतनी बात भी नहीं आती? और मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, न ये कहता हूं कि मैं परोक्ष यानी गैब का ज्ञान रखता हूं, न ये मेरा दावा है कि मैं फरिश्ता हूं। और ये भी मैं नहीं कह सकता कि जिन लोगों को तुम्हारी आंखें उपेक्षा यानी नफरत से देखती हैं, उन्हें अल्लाह ने कोई भलाई नहीं दी। उनके जी का हाल अल्लाह ही खूब जानता है। अगर मैं ऐसा कहूं तो जालिम हूंगा। आखिरकार उन लोगों ने कहा कि ए नूह, तुमने हमसे झगड़ा किया और बहुत कर लिया, अब तो बस वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, अगर सच्चे हो। नूह ने जवाब दिया, वो तो अल्लाह ही लाएगा अगर चाहेगा, और तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि इसे रोक दो। अब अगर मैं तुम्हारा कुछ हित भी चाहूं तो मेरा हित चाहना तुम्हें कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता, जबकि अल्लाह ही ने तुम्हें भटका देने का इरादा कर लिया हो। वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम्हें पलटना है। ए नबी, क्या ये लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति ने ये सब कुछ खुद घड़ लिया है? इनसे कहो, अगर मैंने ये खुद घड़ा है तो मुझ पर अपने अपराध की जिम्मेदारी है, और जो अपराध तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूं। नूह पर प्रकाशना यानी वही की गई कि तुम्हारी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके, बस वे ला चुके, अब कोई मानने वाला नहीं है। उनकी करतूतों का गम खाना छोड़ो और हमारी निगरानी में हमारी प्रकाशना के मुताबिक एक नाव बनाना शुरू कर दो। और देखो,
जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके लिए मुझसे कोई सिफारिश न करना, ये सारे के सारे अब डूबने वाले हैं। नूह नाव बना रहा था और उसकी कौम के सरदारों में से जो कोई उसके पास से गुजरता था वो उसकी हंसी उड़ाता था। उसने कहा, अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम भी तुम पर हंस रहे हैं। जल्द ही तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि किस पर वो अजाब आता है जो उसे अपमानित कर देगा और किस पर वो बला टूट पड़ती है जो टाले न टलेगी। यहां तक कि जब हमारा आदेश आ गया और वो तंदूर उबल पड़ा तो हमने कहा, हर प्रकार के जानवरों का एक एक जोड़ा नाव में रख लो, अपने घर वालों को भी सिवाय उन लोगों के जिनके बारे में पहले बताया जा चुका है उसमें सवार करा दो, और उन लोगों को भी बिठा लो जो ईमान लाए हैं। और थोड़े ही लोग थे जो नूह के साथ ईमान लाए थे। नूह ने कहा, सवार हो जाओ इसमें, अल्लाह ही के नाम से है इसका चलना भी और इसका ठहरना भी। मेरा रब बड़ा क्षमाशील और दयावान है। नाव इन लोगों को लिए चली जा रही थी और एक एक लहर पहाड़ की तरह उठ रही थी। नूह का बेटा दूर फासले पर था। नूह ने पुकार कर कहा, बेटा हमारे साथ सवार हो जा, अधर्मियों के साथ न रह। उसने पलटकर जवाब दिया, मैं अभी एक पहाड़ पर चढ़ जाता हूं जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा, आज कोई चीज अल्लाह के आदेश से बचाने वाली नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह ही किसी पर दया करे। इतने में एक लहर दोनों के बीच आ गई और वो भी डूबने वालों में शामिल हो गया। आदेश हुआ, ए जमीन अपना सारा पानी निगल जा और ए आसमान रुक जा। अतएव पानी जमीन में बैठ गया। फैसला चुका दिया गया। नाव जूदी पर टिक गई और कह दिया गया कि दूर हुई जालिमों की कौम। नूह ने अपने रब को पुकारा, कहा, ए रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा सच्चा है और तू सब हाकिमों से बड़ा और सबसे अच्छा हाकिम है। जवाब में कहा गया, ए नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं है, वो तो एक बिगड़ा हुआ कर्म है। अतः मुझसे उस बात की प्रार्थना न कर जिसकी हकीकत तू नहीं जानता। मैं तुझे नसीहत करता हूं कि अपने आप को जाहिलों की तरह न बना ले। नूह ने तुरंत निवेदन किया, ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूं इससे कि वो चीज तुझसे मांगूं जिसका मुझे ज्ञान नहीं। अगर तूने मुझे माफ न किया और दया न की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आदेश हुआ, ऐ नूह, उतर जा, हमारी ओर से सलामती और बरकतें हैं तुझ पर और उन गिरोहों पर जो तेरे साथ हैं। और कुछ गिरोह ऐसे भी हैं जिनको हम कुछ समय तक जिंदगी का सामान प्रदान करेंगे, फिर उन्हें हमारी ओर से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। ऐ नबी, ये परोक्ष की खबरें हैं जिनकी प्रकाशना यानी वही हम तुम्हारी ओर कर रहे हैं। इससे पहले न तुम इनको जानते थे और न तुम्हारी कौम। अतः सब्र से काम लो, अंतिम परिणाम परहेजगारों के ही हक में है। और आद की ओर हमने उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, ऐ कौम के भाइयों, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई खुदा उसके सिवा नहीं है, तुमने सिर्फ झूठ घड़ रखे हैं। ऐ कौम के भाइयों, इस काम पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता। मेरा पारिश्रमिक तो उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। क्या तुम बुद्धि से तनिक काम नहीं लेते? और ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने रब से माफी चाहो, फिर उसकी ओर पलटो, वो तुम पर आसमान के दहाने खोल देगा और तुम्हारी वर्तमान शक्ति में और ज्यादा शक्ति की अभिवृद्धि करेगा। अपराधी बनकर बंदगी से मुंह न फेरो। उन्होंने जवाब दिया, ऐ हूद, तू हमारे पास कोई खुली गवाही लेकर नहीं आया है और तेरे कहने से हम अपने इष्ट पूज्यों को नहीं छोड़ सकते और तुझ पर हम ईमान लाने वाले नहीं हैं। हम तो ये समझते हैं कि तेरे ऊपर हमारे पूज्यों में से किसी की मार पड़ गई है। हूद ने कहा, मैं अल्लाह की गवाही पेश करता हूं और तुम गवाह रहो कि ये जो अल्लाह के सिवा दूसरों को तुमने ईश्वरत्व में साझीदार बना रखा है, इससे मैं बेजार हूं। तुम सब के सब मिलकर मेरे विरुद्ध अपनी करनी में कमी न करो और मुझे तनिक भी मोहलत न दो। मेरा भरोसा अल्लाह पर है जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी उसके हाथ में ना हो। बेशक मेरा रब
सीधे मार्ग पर है। अगर तुम मुंह फेरते हो तो फेर लो। जो संदेश देकर मैं तुम्हारे पास भेजा गया था वो मैं तुमको पहुंचा चुका हूं। अब मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरी कौम को उठाएगा और तुम उसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे। निस्संदेह मेरा रब हर चीज पर निगरां है। फिर जब आदेश आ गया तो हमने अपनी दयालुता से हूद को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे मुक्त किया और एक भारी अजाब से उन्हें बचा लिया। ये हैं आद। अपने रब की आयतों से इन्होंने इनकार किया, उसके रसूल की बात न मानी और हर बड़े अत्याचारी सत्य के दुश्मन के पीछे चलते रहे। आखिरकार इस दुनिया में भी इन पर फिटकार पड़ी और क़यामत के दिन भी। सुनो, आद ने अपने रब के साथ इनकार की नीति अपनाई। सुनो, दूर फेंक दिए गए आद हूद की कौम के लोग। और समूद की ओर हमने उनके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। वही है जिसने तुमको जमीन से पैदा किया है और यहां तुमको बसाया है। अतः तुम उससे माफी चाहो और उसकी ओर पलट आओ। यकीनन मेरा रब करीब है और वो दुआओं का जवाब देने वाला है। उन्होंने कहा, ऐ सालेह, इससे पहले तू हमारे बीच ऐसा व्यक्ति था जिससे बड़ी उम्मीदें लगी थीं। क्या तू हमें उन देवताओं की पूजा से रोकना चाहता है जिनकी पूजा हमारे बाप दादा करते थे? तू जिस पथ की ओर हमें बुला रहा है उसके बारे में हमको भारी संदेह है, जिसने हमें दुविधा में डाल रखा है। सालेह ने कहा, ऐ कौम के भाइयों, तुमने कुछ इस बात पर भी विचार किया है कि अगर मैं अपने रब की ओर से एक खुली गवाही रखता था और फिर उसने अपनी दयालुता से भी मुझे नवाज दिया, तो इसके बाद अल्लाह की पकड़ से मुझे कौन बचाएगा अगर मैं उसकी अवज्ञा करूं? तुम मेरे किस काम आ सकते हो सिवाय इसके कि मुझे और ज्यादा घाटे में डाल दो। और ऐ मेरी कौम के लोगों, देखो, ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है। इसे अल्लाह की जमीन में चरने के लिए आजाद छोड़ दो। इसे तनिक भी न छेड़ना, नहीं तो कुछ ज्यादा देर न गुजरेगी कि तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। मगर उन्होंने ऊंटनी को मार डाला। इस पर सालेह ने उनको सावधान कर दिया कि बस अब 3 दिन अपने घरों में और रह बस लो। ये ऐसी अवधि है जो झूठी सिद्ध न होगी। आखिरकार जब हमारे फैसले का समय आ गया तो हमने अपनी दयालुता से सालेह को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से उनको सुरक्षित रखा। निस्संदेह तेरा रब ही वास्तव में शक्तिमान और प्रभुत्वशाली है। रहे वे लोग जिन्होंने जुल्म किया था तो एक जोरदार धमाके ने उनको धर लिया और वे अपनी बस्तियों में इस तरह अचेत और निष्क्रिय पड़े के पड़े रह गए कि मानो वे वहां अभी बसे ही न थे। सुनो, समूद ने अपने रब के पास इनकार की नीति अपनाई। सुनो, दूर फेंक दिए गए समूद। और देखो, इब्राहिम के पास हमारे फरिश्ते शुभ सूचना लिए हुए पहुंचे। कहा, तुम पर सलाम हो। इब्राहिम ने जवाब दिया, तुम पर भी सलाम हो। फिर कुछ देर न गुजरी कि इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा उनके सत्कार के लिए ले आया। मगर जब देखा कि उनके हाथ खाने पर नहीं बढ़ते तो वो उनकी ओर से शक में पड़ गया और दिल में उनसे डर महसूस करने लगा। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम तो लूत की कौम की ओर से भेजे गए हैं। इब्राहिम की पत्नी भी खड़ी हुई थी। वो ये सुनकर हंस दी। फिर हमने उसको इसहाक और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। वो बोली, हाय मेरा अभाग्य, क्या अब मेरे यहां बच्चा होगा जबकि मैं बुढ़िया फूस हो गई और मेरे पति भी बूढ़े हो चुके? ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के आदेश पर आश्चर्य करती हो? इब्राहिम के घर वालों, तुम लोगों पर तो अल्लाह की दयालुता और उसकी बरकतें हैं और यकीनन अल्लाह अत्यंत प्रशंसनीय और बड़ा गौरव वाला है। फिर जब इब्राहिम की घबराहट दूर हो गई और संतान की शुभ सूचना से उसका दिल खुश हो गया तो उसने लूत की कौम के विषय में हमसे झगड़ा शुरू किया। वास्तव में इब्राहिम बड़ा सहनशील और कोमल हृदय आदमी था और हर हाल में हमारी तरफ रुजू करता था। आखिरकार हमारे फरिश्तों ने उससे कहा, ऐ इब्राहिम, इससे बाज आ जाओ,
तुम्हारे रब का आदेश हो चुका है और अब उन लोगों पर वो अजाब आकर रहेगा जो किसी के फेरे नहीं फिर सकता। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो उनके आने से वो बहुत घबराया और दिल तंग हुआ और कहने लगा कि आज बड़ी मुसीबत का दिन है। इन मेहमानों का आना था कि उसकी कौम के लोग बेकाबू होकर उसके घर की ओर दौड़ पड़े। पहले वे ऐसे ही बुरे कर्मों के आदी थे। लूत ने उनसे कहा, भाइयों, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा पवित्र हैं और अल्लाह का डर रखो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे अपमानित ना करो। क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं है? उन्होंने जवाब दिया, मुझे तो मालूम ही है कि तेरी बेटियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है और तू ये भी जानता है कि हम चाहते क्या हैं। लूत ने कहा, क्या ही अच्छा होता कि मेरे पास इतनी शक्ति होती कि तुम्हें सीधा कर देता, या कोई मजबूत सहारा ही होता कि उसकी पनाह लेता। तब फरिश्तों ने उससे कहा, ऐ लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तेरा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। बस तू कुछ रात रहे, अपने लोगों और परिवार को लेकर निकल जा और देखो तुम में से कोई व्यक्ति पीछे पलट कर ना देखे, मगर तेरी पत्नी साथ नहीं जाएगी, क्योंकि उस पर भी वही कुछ बीतने वाला है जो इन लोगों पर बीतना है। इनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त नियत है। सुबह होते अब देर ही कितनी है। फिर जब हमारे फैसले का समय आ पहुंचा तो हमने उस बस्ती को तलपट कर दिया और उस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर ताबड़तोड़ बरसाए, जिनमें से हर पत्थर तेरे रब के यहां चिन्हित था और जालिमों से ये सजा कुछ दूर नहीं है। और मदयन वालों की ओर हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई रब नहीं है और नाप तौल में कमी न किया करो। आज मैं तुमको अच्छी हालत में देख रहा हूं, मगर मुझे डर है कि कल तुम पर ऐसा दिन आएगा जिसका अजाब सबको घेर लेगा। और ए कौम के भाइयों, ठीक ठीक इंसाफ के साथ पूरा नापो और तोलो और लोगों को उनकी चीज में घाटा न दिया करो और जमीन में बिगाड़ न फैलाते फिरो। अल्लाह की दी हुई बचत तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छी है अगर तुम मोमिन हो, और जैसा भी हो मैं तुम्हारे ऊपर कोई नियुक्त रखवाला नहीं हूं। उन्होंने जवाब दिया, ऐ शोएब, क्या तेरी नमाज तुझे ये सिखाती है कि हम उन सभी पूज्यों को छोड़ दें जिनकी पूजा हमारे बाप दादा किया करते थे, या ये कि हमको अपने माल में अपनी इच्छा के अनुसार कुछ उपभोग का अधिकार न हो? बस तू ही तो एक उदार और सच्चा आदमी रह गया है। शोएब ने कहा, भाइयों, तुम स्वयं ही सोचो कि अगर मैं अपने पालनहार की ओर से एक खुली गुमराही यानी स्पष्ट प्रमाण पर था और उसने मुझे अपने यहां से अच्छी रोजी भी प्रदान की, तो इसके बाद मैं तुम्हारी गुमराहियों और हराम खोरियों में तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूं? और मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि जिन बातों से मैं तुमको रोकता हूं उनको खुद मैं करूं। मैं तो सुधार करना चाहता हूं जहां तक भी मेरा बस चले, और ये जो कुछ मैं करना चाहता हूं वो पूरी तरह अल्लाह के योगदान पर निर्भर करता है। उसी पर मैंने भरोसा किया और हर मामले में उसी की तरफ रुजू करता हूं। और ए कौम के भाइयों, मेरे विरुद्ध तुम्हारी हठधर्मी कहीं ये नौबत ना पहुंचा दे कि आखिरकार तुम पर भी वही अजाब आकर रहे जो नूह या हूद या सालेह की कौम पर आया था। और लूत की कौम तो तुमसे कुछ ज्यादा दूर भी नहीं है। देखो, अपने रब से माफी मांगो और उसकी ओर पलट आओ। बेशक मेरा रब दयावान है और अपने पैदा किए हुए प्राणी यानी मखलूक से प्रेम करता है। उन्होंने जवाब दिया, ऐ शोएब, तेरी बहुत सी बातें तो हमारी समझ में ही नहीं आती, और हम देखते हैं कि तू हमारे बीच एक शक्तिहीन आदमी है। तेरी बिरादरी न होती तो हम कभी का पथराव करके तुझे मार डालते। तेरा बलबूता तो इतना नहीं है कि हम पर भारी हो। शुएब ने कहा, भाइयों, क्या मेरी बिरादरी तुम पर अल्लाह से ज्यादा भारी है कि तुमने बिरादरी का तो डर रखा और अल्लाह को बिल्कुल पीठ पीछे डाल दिया? जान रखो कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो अल्लाह की पकड़ से बाहर नहीं है। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने तरीके पर काम किए जाओ और मैं अपने तरीके पर करता रहूंगा। जल्दी ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर अपमानजनक अजाब आता है और कौन झूठा है।
तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ बाट देख रहा हूं। आखिरकार जब हमारे फैसले का समय आ गया तो हमने अपनी दयालुता से शुएब और उसके साथी ईमान वालों को बचा लिया, और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको एक सख्त धमाके ने ऐसा पकड़ा कि वे अपनी बस्तियों में अचेत और निष्क्रिय पड़े के पड़े रह गए, मानो वे कभी वहां रहे बसे ही न थे। सुनो, मदैन वाले भी दूर फेंक दिए गए जिस तरह समूद फेंके गए थे, और मूसा को हमने अपनी निशानियों और नियुक्ति के स्पष्ट प्रमाणों के साथ फिरौन और उसके राज्य के सरदारों की ओर भेजा, मगर उन्होंने फिरौन के आदेश का पालन किया। हालांकि फिरौन का आदेश सत्यता पर आधारित न था। क़यामत के दिन वो अपनी कौम के आगे आगे होगा और नेतृत्व में उन्हें नरक की ओर ले जाएगा। कैसा बुरा घाट है ये जिस पर कोई पहुंचे, और उन लोगों पर दुनिया में भी लानत पड़ी और क़यामत के दिन भी पड़ेगी। कैसा बुरा बदला है ये जो किसी को मिले। ये कुछ बस्तियों का वृत्तांत है जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। उनमें से कुछ अब भी खड़ी हैं और कुछ की फसल कट चुकी है। हमने उन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया। और जब अल्लाह का आदेश आ गया तो उनके वे पूज्य जिन्हें वे अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे, उनके कुछ काम न आ सके, और उन्होंने बर्बादी के सिवा उन्हें कुछ लाभ न पहुंचाया। और तेरा रब जब किसी जालिम बस्ती को पकड़ता है तो फिर उसकी पकड़ ऐसी ही हुआ करती है। वास्तव में उसकी पकड़ बड़ी ही कड़ी और दर्दनाक होती है। वास्तविकता ये है कि इसमें एक निशानी है हर उस व्यक्ति के लिए जो आखिरत के अजाब से डरे। वो एक दिन होगा जिसमें सब लोग जमा होंगे, और फिर जो कुछ भी उस दिन होगा सबकी आंखों के सामने होगा। हम उसके लाने में कुछ बहुत ज्यादा विलंब नहीं कर रहे हैं, बस एक गिनी चुनी मुद्दत उसके लिए निश्चित है। जब वो समय आएगा तो किसी को बात करने की मजाल ना होगी। ये और बात है कि अल्लाह की अनुज्ञा से कुछ निवेदन करे। फिर कुछ लोग उस दिन अभागे होंगे और कुछ सौभाग्यशाली। जो अभागे होंगे वे दोज़ख में जाएंगे, जहां गर्मी और प्यास की तेजी से वे हांफेंगे और फुंकार मारेंगे, और इसी हालत में वे हमेशा रहेंगे जब तक जमीन और आसमान कायम हैं। ये और बात है कि तेरा रब कुछ और चाहे। बेशक तेरे रब को पूरा अधिकार प्राप्त है, जो चाहे करे। रहे वे लोग जो सौभाग्यशाली निकलेंगे तो वे जन्नत में जाएंगे, और वहां वे हमेशा रहेंगे जब तक जमीन और आसमान कायम हैं। ये और बात है कि तेरा रब कुछ और चाहे। ऐसा उपकार उनको मिलेगा जिसका सिलसिला कभी टूटेगा नहीं। अतः ए नबी, तू उन पूज्यों की ओर से किसी शक में न रहे जिनकी ये लोग पूजा कर रहे हैं। ये तो बस लकीर के फकीर बने हुए उसी तरह पूजा पाठ किए जा रहे हैं जिस तरह पहले इनके बाप दादा करते थे, और हम इनका हिस्सा इन्हें भरपूर देंगे बिना इसके कि उसमें कुछ कटौती हो। हम इससे पहले मूसा को भी किताब दे चुके हैं और उसके विषय में भी विभेद किया गया था, जिस तरह आज इस किताब के विषय में किया जा रहा है जो तुम्हें दी गई है। अगर तेरे रब की ओर से एक बात पहले ही निश्चित न कर दी गई होती तो उन विभेद करने वालों के बीच कभी का फैसला चुका दिया गया होता। ये वास्तविकता है कि ये लोग उसकी ओर से शक और दुविधा में पड़े हुए हैं, और ये भी वास्तविकता है कि तेरा रब उन्हें उनके कर्मों का पूरा पूरा बदला देकर रहेगा। यकीनन वो उनकी सब हरकतों की खबर रखता है। अतः ए नबी, तुम और तुम्हारे वे साथी जो इनकार और विद्रोह से ईमान और आज्ञा पालन की ओर पलट आए हैं, ठीक ठीक सीधे मार्ग पर जमे रहो जैसा कि तुम्हें आदेश दिया गया है, और बंदगी की सीमा का उल्लंघन न करो। जो कुछ तुम कर रहे हो उस पर तुम्हारा रब निगाह रखता है। इन जालिमों की ओर तनिक भी झुकना नहीं तो जहन्नम की लपेट में आ जाओगे, और तुम्हें ऐसा कोई मित्र और संरक्षक न मिलेगा जो अल्लाह से तुम्हें बचा सके, और कहीं से तुमको मदद न पहुंचेगी। और देखो, नमाज कायम करो दिन के दोनों सिरों पर और कुछ रात बीतने पर। वास्तव में नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये एक याद दहानी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह को याद रखने वाले हैं। और सब्र कर,
अल्लाह नेकी करने वालों का बदला कभी अकारथ नहीं करता। फिर क्यों ना उन कौमों में जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं ऐसे भलाई वाले मौजूद रहे जो लोगों को जमीन में बिगाड़ पैदा करने से रोकते। ऐसे लोग निकले भी तो बहुत कम, जिनको हमने उन कौमों में से बचा लिया, वरना जालिम लोग तो उन्हीं मजों के पीछे पड़े रहे जिनके सामान उन्हें बहुतायत के साथ दिए गए थे और वे अपराधी बनकर रहे। तेरा रब ऐसा नहीं है कि बस्तियों को अकारण तबाह कर दे, हालांकि उनके निवासी सुधारक हों। बेशक तेरा रब अगर चाहता तो सारे इंसानों को एक गिरोह बना सकता था, मगर अब तो वे विभिन्न तरीकों पर ही चलते रहेंगे और पथभ्रष्टताओं से सिर्फ वे लोग बचेंगे जिन पर तेरे रब की दयालुता है। इसी चुनाव और अधिकार की स्वतंत्रता और परीक्षा के लिए तो उसने उन्हें पैदा किया था। और तेरे रब की वो बात पूरी हो गई जो उसने कही थी कि मैं जहन्नम को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। और ए नबी, ये पैगंबरों की कथाएं जो हम तुम्हें सुनाते हैं, ये वे चीजें हैं जिनके द्वारा हम तुम्हारे दिल को सुदृढ़ करते हैं। इनके अंदर तुमको वास्तविकता का ज्ञान मिला और ईमान लाने वालों को उपदेश और जागृति प्राप्त हुई। रहे वे लोग जो ईमान नहीं लाते तो उनसे कह दो कि तुम अपने तरीके पर काम करते रहो और हम अपने तरीके पर किए जाते हैं। परिणाम का तुम भी इंतजार करो और हम भी इंतजार में हैं। आसमानों और जमीन में जो कुछ छिपा हुआ है सब अल्लाह के अधिकार में है और सारा मामला उसी की तरफ रुजू किया जाता है। अतः ए नबी, तू उसकी बंदगी कर और उसी पर भरोसा रख। जो कुछ तुम लोग कर रहे हो तेरा रब उससे बेखबर नहीं है।